नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्टेट ट्यूटोरियल से एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम राहु की चर्चा करेंगे। जाते जाते क्या देकर जाएंगे राहु। मृत हुए राहु। जी हाँ दोस्तों, राहु मृत अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं और अब तो तकरीबन 2 डिग्री के ऊपर गोचर कर रहे हैं। अष्टम स्थान को छोड़ने को लालायित हैं और सप्तम स्थान की ओर यह गोचर करने जा रहे हैं 30 अक्टूबर से। तो अष्टम स्थान में इनका किस तरह का फल रहने वाला है, बात करेंगे आपके पारिवारिक स्थितियों की, आपकी धन संपत्ति की, आर्थिक स्थिति की बात होगी, विदेश भ्रमण, कैरियर की, रोजगार व्यवसाय की, नौकरी की, शादी की, लव लाइफ की, दाम्पत्य सुख इत्यादि की सभी के ऊपर चर्चा करेंगे, टिप्पणी करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। राहु हुए मृत। दोस्तों 4 तरह की अवस्थाएं होती हैं ग्रहों की। 0 डिग्री से 5 डिग्री तक जब भी कोई ग्रह होता है तो उसे हम कहते हैं ग्रह मृत अवस्था में है। 5 से 10 डिग्री कुमार अवस्था, 10 से 20 डिग्री के दरमियान जब राहु गोचर कर रहा होता है या आपकी कुंडली में भी 10 से 20 डिग्री का कोई ग्रह है तो वह युवा ग्रह कहलाता है, युवा अवस्था ग्रह की होती है। 20 से 30 डिग्री जब ग्रह की होती है तो वह वृद्ध ग्रह कहलाता है। तो जब भी ग्रह निश्चित तौर से युवा होता है तो बहुत उत्तम फल देता है, 100% पावरफुल होता है। तो ऐसे ग्रह जिन जातकों की कुंडली में पाए जाते हैं वह निश्चित तौर से किस्मत के धनी होते हैं और कामयाबी उनको मिल ही जाती है। इसके विपरीत अगर ग्रह 3-4 डिग्री पर हों, 0 डिग्री पर हों, ज़्यादातर ग्रह मृत अवस्था में हों या वृद्ध अवस्था में हों जो 25 डिग्री के आसपास हों, 27-28 डिग्री पर हों, तो ऐसे जातकों को दिक्कत रहती है। उन्हें ऐसे ग्रहों को स्ट्रोंग करना चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए। परंतु यहाँ पर राहु की स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। 30 अक्टूबर को राहु सप्तम भाव में वैसे ही प्रवेश कर जाएंगे तो गुरु को निजात मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, गुरु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु के साथ हैं 21 अप्रैल से। और गुरु भी इस अवधि में तकरीबन 20-21 डिग्री पर गोचर कर रहे हैं। राहु से इनका डिस्टेंस काफ़ी बढ़ चला है। 20 डिग्री का डिस्टेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो गुरु तो कहें फ्री हैं। राहु का जब भी हम फलादेश बात करते हैं राहु की तो हम बात करते हैं राहु किस राशि में है, राहु किस भाव में है, राहु किस ग्रह के साथ है, राहु किस ग्रह से दृष्ट है। ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। राहु अष्टम भाव में है, मेष राशि में है, गुरु के साथ है, शनि से दृष्ट है। तो अब मृत अवस्था में ये जाते जाते कितना सुखद परिणाम दे सकते हैं या कहाँ से आपको सचेत रहना है। राहु अभी केतु के नक्षत्र में है, गुरु भरणी नक्षत्र में है, शनि शतभिषा नक्षत्र में है जो कि राहु का नक्षत्र है। तो इन नक्षत्रों के प्रभाव के ऊपर भी एक टिप्पणी जरूर करेंगे, क्योंकि जब तक आप नक्षत्रों तक विश्लेषण नहीं करते तो सटीक विश्लेषण आपको मिलता नहीं है, बाकी तो जस्ट बातें ही होती हैं। राहु यहाँ पर मृत अवस्था में आपको बता दें आपके लिए जो झंझटों का पीरियड था, जैसे ही ये वैसे पिछले 2 महीने से 5 डिग्री के आसपास पहुंचे थे, गुरु जब युवा हुए थे जून में, तो राहु का प्रभाव गुरु के ऊपर नगण्य हो चुका था। तब से ही पिछले 2 महीनों से गुरु, मैं बता देता हूँ आप लोगों को किस तरह की दिक्कतें रहीं और
पिछले 1-2 महीनों में आपको राहत भी मिली होगी। सबसे पहले दाम्पत्य जीवन में जो उठा-पटक रही अप्रैल-मई के महीनों में, खासकर मई के महीने में और जून में भी कुछ हद तक, तो वह उठा-पटक या वो वैचारिक मतभेद खत्म हो जाते हैं। दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। मैरिज लाइफ अच्छा हो जाता है। राहु और गुरु का संबंध इस तरह का रहा पिछले महीनों में। और जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी, पब्लिक से संबंधित कामकाज, पब्लिक में इमेज को बचाने में भी आपको काफ़ी शिद्दत मेहनत करनी पड़ी हुई होगी अप्रैल, मई, जून के महीनों में, जब तक गुरु युवा नहीं हुए थे। और प्रॉपर्टी बनाने में भी अवरोध या प्रॉपर्टी के सही दाम ना मिल पाना, ये स्थितियां रही। अब ये 2-2.5 महीने देखिए जमीन जायदाद, क्योंकि राहु गुरु से काफ़ी आगे चले जा चुके हैं, तो गुरु आज़ाद हैं, तो 4th हाउस सुख भाव है, तो आपको सुखी करते हैं गुरु। एक बात, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। मदर के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट, मातृपक्ष से लाभ, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है। वह इसलिए बढ़ेगी क्योंकि आपकी प्रमोशन, आपकी तरक्की के योग बन चुके हैं। देखिए, गुरु जब 4th हाउस को देखें, कहीं से भी बैठकर देखें, तो मैंने ये देखा है कि गुरु जैसे प्लेनेट सुखों में तो वृद्धि करते हैं, संसारिक सुख, भौतिक सुख तो आपको प्राप्त होते हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि तो बनती है। आपका कार्यस्थल पर भी नाम होता है, कामकाज में भी आपके प्रतिद्वंदी आपके समक्ष टिक नहीं पाते हैं। देवी शक्ति अष्टम भाव में बैठकर वैसे भी आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी चल रही होगी। आपको अगर किसी बॉस ने किसी मीटिंग पर बुलाना है, आपको पता रहेगा इस मीटिंग में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इतना तक आपको आभास होता है। अगर आपने कोई बड़ा सेमिनार अटेंड करना है, आपको पता रहता है वहाँ पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किस तरह के अपने प्रतिद्वंदियों को कैसे डील करना है। आपकी इंस्टिंक्ट्स गुरु के कारण, अब गुरु क्योंकि स्वच्छंद है, स्वतंत्र है, राहु के प्रभाव से परे हो चुके हैं, तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलता है। रोजमर्रा की इनकम अब अच्छी गति पर आ चली हो गई, काफ़ी हद तक फीडबैक मिलता है, कंसल्टेंसी के जरिए भी बताता हूँ, तो यह पीरियड आपके लिए बहुत बेहतर है। और राहु का मृत होना आपके लिए सुखद घटना है। और सप्तम भाव में, जिसका मैंने आपको पिछले वीडियो में 1 महीना पहले बताया भी था, यहाँ पर सप्तम भाव में राहु भी आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति में रहेंगे, क्योंकि गुरु का फल देना है। गुरु यहाँ पर आज़ाद है, मंगल की राशि में है, मित्र की राशि में है और शनि से दृष्ट है। वैसे भी गुरु भरणी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में भाग्य स्थान का फल दे रहे हैं गुरु, धन स्थान का फल दे रहे हैं, धनाकार का भी हैं, तो धन में वृद्धि करते हैं। आपके कार्यों में एटलीस्ट जो अवरोध हैं वह तो दूर करते हैं। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग, क्योंकि शनि बली हैं, आपके लिए राजयोग कारक हैं। शत्रु हंता हैं आप, आपको अपनी अगर काबिलियत का एहसास नहीं, अगर आपका ऑरा अभी तक पॉजिटिव नहीं, तो ऑरा पॉजिटिव करिए, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करिए, दबंगियत से संसार में उतरिए। आपके कदम ऐसे नपे तुले होने चाहिए कि दुनिया देखे। आपके कॉन्फिडेंस में अभी तक इतना इजाफा हो जाना चाहिए, क्योंकि यह वो दुर्लभ समय है जब शनि गुरु को देखें, राहु को देखें, तो हो नहीं सकता कि गुरु और राहु भी आपका साथ न दे, क्योंकि शनि आपके लिए पंचम स्थान के भी मालिक है। पंचम स्थान कहीं ना कहीं भाग्य को भी कंट्रोल करता है, भाग्य के ऊपर भी इसका आधिपत्य है। तो आपकी किस्मत विदेशों में भी चमकती है, धर्म कर्म के क्षेत्रों में भी, तंत्र मंत्र विद्याओं में भी, कोई भी क्षेत्र हो, आपकी शख्सियत सिर चढ़कर बोलती है, सोसाइटी में आपका परचम लहराता है। इस तरह की स्थितियां आपको शनि दे रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और जब राहु से आपको, राहु के जो नटोरियस
एक्ट्स होते हैं उससे आज़ादी मिल चुकी है। जो आपको प्रतिद्वंदी परेशान कर रहे थे, अभी कोई परेशानी नहीं है। मैं नहीं मानता, अगर हल्का फुल्का तो आपकी दशांतर दशा के कारण हो सकती हैं दिक्कतें, आपको परेशानी हो सकती है कहीं ना कहीं, परंतु वह उस इंटेंसिटी की नहीं। आपकी अब एम्बिशंस पूरी होती, आपकी मटेरियल एम्बिशंस पूरी होती है, आपकी आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण होती हैं, तीर्थाटन की योग बनते हैं। राहु वैसे भी केतु के नक्षत्र में है, केतु धन स्थान में है, तो और क्या चाहिए। धन की वृद्धि हो रही है, परिवार में सुख है। अगर सुख नहीं है तो उसके लिए आपको अपने विचारों के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। मतभेद दूर करने में आप सक्षम हैं। आप में वो मिस्टीरियस पावर्स दे रहा है केतु भी यहाँ पर बैठकर द्वितीय भाव में। आप में हिडन एबिलिटीज है लोगों के अंतर्मन को पढ़ने की। आपके पास से कोई निकल जाता है तब भी आपको आभास हो जाता है कि ये मेरे बारे में क्या सोच के गया। इतना है आपका इंट्यूशन पावर इस वक्त बड़ा हुआ, उसका फायदा उठाएं। चाहे आप राज दरबार में हैं, चाहे नौकरी करते हैं, छात्र हैं, एवं प्रतिस्पर्धाओं में आपके उत्तीर्ण होने के प्रबल योग बने हुए हैं। गुरु यहाँ पर 4th हाउस को देख रहे हैं और गुरु आजाद हो चले हैं मृत राहु से। राहु का अब कोई रोल नहीं रहा, अष्टम भाव में अब कोई परेशानी नहीं। इन लाज को लेकर, ससुराल को लेकर जो पीछे दिक्कतें रहीं, वह दिक्कतें भी अब उनका सोल्यूशन हो चुका होगा। उसको लेकर चिंता मत करें। अब अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप किसी योगा मेडिटेशन कैंप में शिरकत करते, हिस्सा लेते हैं, कोई इस तरह का इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोई रिसर्च का कामकाज करते हैं, कोई डिटेक्टिव्स है, कोई ज्योतिष में, कोई रिसर्च में, कोई लिख रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता इन 2-2.5 महीनों में मिलने वाली है, ये बात निश्चित है। क्योंकि गुरु का भरणी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में आपका भाग्य साथ देगा। विदेश भ्रमण के प्रबल योग बने हुए हैं और सितंबर में मुझे लगता है, खासकर जब सूर्य और गुरु का नव पंचम योग बनेगा, सूर्य स्वग्रही होंगे 12वें भाव में, तो विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। वैसे 17 अगस्त से ही बन जाते हैं, क्योंकि जब भी गुरु और सूर्य दो बड़े ग्रह, दोनों मित्र ग्रह आपस में 9-5 की स्थिति में होते हैं दोस्तों, तो दोनों को बल मिलता है। गुरु को बल मिलना, आपका 4th हाउस अच्छा होता है, स्ट्रोंग होता है, जिससे जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनती है, आपका स्टेटस बढ़ता है, आप टॉक ऑफ द टाउन रहने वाले हैं। सप्तम भाव व्यापार व्यवसाय का है, अदालती मसलों का, उसमें जीत होती है, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होती है, रोजमर्रा की इनकम में वृद्धि होती है और आपकी शादी के योग बनते हैं। गुरु का राहु की इस ग्रिप से आजाद होना, सप्तमेश का आजाद होना, तो मैरिज लाइफ एटलीस्ट सुखद रहेगी। अगर आप डाइवोर्स को लेकर चिंतित थे या डाइवोर्स की स्थिति थी, तो डाइवोर्स नहीं होगा अगर आप नहीं चाहते। मेडिकल फील्ड में है, जी हाँ दोस्तों, अगर सोशल वर्कर है, दवाइयों का कामकाज करते, फार्मेसी के लाइन में है, तो आपके लिए समय बेहतर है। शनि से संबंधित कामकाज कर रहे हैं तो आप राजा हैं इस अवधि में। मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज है, ट्रांसपोर्ट का कामकाज है, बिल्डिंग मटेरियल्स का, प्रॉपर्टी का, कंस्ट्रक्शन का, खदानों का, हार्डवेयर्स का, सैनिटरी का, तो आपके लिए बहुत उत्तम समय है। तो राहु का मृत हुए जाना, गुरु यहाँ पर आपको भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि शनि से दृष्ट है। शनि योग कारक है आपके लिए पंचमेश होने के नाते, और वैसे भी 6th लॉर्ड 6th हाउस में विपरीत राजयोग शनि का आपको भोगने का मौका मिलना शुरू हो जाएगा सितंबर से। नहीं तो मुझे लगता है अगस्त 17 से सूर्य और गुरु का नव पंचम योग भी आपको लाभान्वित करेगा। राहु समझिए 0 हैं। अभी तक राहु ने काफ़ी परेशान किया पिछले जून के महीने तक। अब मुझे नहीं लगता कोई दिक्कतें देने वाले हैं। घर परिवार में सकुशल रहेगा। मांगलिक कार्य के बल्कि योग बनते हैं। गुरु दूसरे भाव को देखें
तो बहुत बेहतर स्थिति, धन की स्थिति एटलीस्ट बेहतर होती है। तो रुकिए मत, सोचिए मत, अंजाम को हासिल करिए। डू नॉट बी वेवरिंग। आज इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।